हेलो दोस्तों। आज है भैरव बाबा जयंती। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ गलत हो रहा है। कोई आपको नज़र लगा रहा है, कुछ चीज़ें गलत कर रहा है, क्या रहा है। अगर कोई चीज़ें सब सही होते हुए भी वर्कआउट नहीं हो रही है, सारे सर्कमटेंसेस मतलब सही है, सब सही है, फिर भी काम नहीं बन रहा है। तो देखते हैं कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा है। क्या किसी की नज़र है उसके ऊपर इसलिए नहीं बन रहा है, या फिर क्या रीज़न हो सकता है। आपको किस डायमेंशन से सोचना चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको आपके लिए डिवाइन के मैसेजेस क्या है। सी थैंक यू, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस। ओके, द मून, और एक कार्ड लेते हैं, द डेथ। यस, यहाँ पे द मून का कार्ड आ गया है, जो कि क्लियरली यहाँ पे कह रहा है, कुछ ना कुछ आपको हिंट दे रहा है कि चीज़ें ख़राब हुई है, वो कर दी गई है। किसी की आपके ऊपर नज़र थी, या तो ये सिर्फ नज़र के कारण हुआ है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है और उसकी वजह से सारे चीज़ें सही होते हुए भी आपके कोई भी काम नहीं बन रहा है। ये यहाँ पे क्लियर कट साइन है जो यहाँ पे ये कार्ड आके उसने बताया है। ये जो पर्सन है वो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जो आपके बहुत करीब था, बहुत करीबी इंसान है, कि जिसके साथ आप आपके हर दुख दर्द, हर चीज़ें शेयर कर रहे थे, और फिर भी उसने आपके साथ धोखा किया है। ऐसा कोई इंसान है। कहीं ना कहीं ये आपको भी फील हो रहा था। ओके, लेकिन आप वो नहीं समझ पाए। आपको फील हो रहा था, नहीं समझ पाए। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की अच्छाई को देखते गए, उस पर्सन को अपने अच्छाई से ही देखा। आपने इस तरह से देखा कि अगर ये पर्सन मुझे कुछ एडवाइस दे रहा है तो ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, तो ये अगर बोल रहा है तो वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा होगा। इसलिए आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलके भी आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर इग्नोर किया और आपने सामने वाले की सिर्फ अच्छाई देखी। लेकिन क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब थे। ओके, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जब स्टार्ट हुआ तब वो बॉन्ड, जो सामने वाली पर्सन है, सामने वाला पार्टी है, उसकी तरफ से भी वो उतना ही क्रिस्टल क्लियर था। उसको भी वो बॉन्ड उतनी ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से फील हो रहे थे। ओके, जितना वो रिश्ता आपके लिए करीब था उतना ही उस पर्सन के लिए भी आप उतने ही करीब थे। लेकिन एक पॉइंट इस रिश्ते में ऐसे आया कि सामने वाला कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में चला गया, उसको उस रिश्ते की गहराई नहीं समझ में आई, और उसका मेन रीज़न आपका करियर, सक्सेस, ये हो सकता है, पैसा, ये हो सकता है। ओके, उस पर्सन को ऐसे लगा कि आप है ना, आपकी बढ़ाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। तो ये जो पर्सन है ये आपसे उम्र में शायद छोटा हो सकता है, या फिर आप उससे उम्र में काफ़ी छोटे हैं। एज डिफरेंस, एक रिलेटेबल एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। ओके, रिलेटेबल एज डिफरेंस है, या तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, या तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो वो जो एक मैच्योरिटी लेवल है ना आप दोनों की, वो मैच नहीं कर पाई कहीं ना कहीं। वो बॉन्ड सही तो मतलब अच्छे से ही स्टार्ट हुआ था दोनों के लिए। वो रिश्ता ऐसे था कि तुम हो तो लाइक दुनिया है मेरे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ,
कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एज डिफरेंस आप एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए। और ये बंदा है ना, काफ़ी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत इमैच्योर्ड है। ओके, तो जो इमैच्योरिटी होती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एज के साथ ही जुड़ी हो। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति एज में छोटा है लेकिन काफ़ी मैच्योर्ड है, और कई बार ऐसे भी होता है कि एज में काफ़ी बड़ा है लेकिन मैच्योरिटी रत्ती भर भी नहीं है। तो ये पर्सन जो है ना कहीं आपको ग्रांटेड लेते गया। ओके, ग्रांटेड आपको लेते गया। उसको ऐसे लगा कि तुम तो हो ही, तुम कहाँ जा रही हो क्योंकि ये बॉन्ड उतना अच्छा था, आपने काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश भी की। लेकिन एक पॉइंट आपके लाइफ में ऐसे आया कि आपने ठीक समझा कि मैं इस पर्सन से निकल जाऊं। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे आया कि आपने इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना आपने कम्प्लीटली बंद कर दिया, कम्प्लीटली आपने छोड़ दिया कि मुझे नहीं अब एफर्ट्स लगाना, बहुत हो गया। और इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगे, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस के ऊपर ताला लगाने लगे, और आपने जैसे कि अपने आप को उनसे दूर रखना प्रेफर किया। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करना प्रेफर किया। तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि आप है ना काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप, आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स के साथ आपके वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप अलाइंड हो इस तरह से। और ये जो पर्सन है वो एकदम ही ऐसे बोलते हैं ना कि एकदम ही मतलब इमैच्योर सा बंदी जो भी है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एनवीनेस आ गया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा था कि मैं तो तुमसे बहुत अच्छा कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और आप जब उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए तब इस पर्सन की नज़रें कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के ऊपर, आप इतने खुश कैसे रह लेते हो उसके ऊपर गिरने लगी, और फिर चीज़ें ख़राब होने लगी। फिर आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होने लगी। वो चीज़ें फिर आपके रिलेशनशिप में हो सकती है औरों के साथ, या फिर आपके करियर में हो सकती है। ओके, एकदम से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे क्या किसी की नज़र लगी है, तो बिल्कुल आपको किसी की नज़र लगी है, या फिर कोई कुछ चीज़ें करवा चुका है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज अभी आपके लिए क्या है? क्या ये सब सही होगा? तो हाँ, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं खुद के साथ, अपने साथ जस्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन को भेजा था जो आपको बार बार आगाह कर रहा था। दैट पर्सन कैन बी लाइक आपकी एक अच्छी दोस्त बोल सकते हैं, जो आपको बार बार बता रही थी। मुझे ना शिवरिंग हो रहा है लिटरली। वो पर्सन आपको बार बार बता रहा था कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, तुम संभल जाओ, तुम समझ जाओ। इस पर्सन ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि लाइक जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ खड़ी मिलूँगी, मतलब मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। इस तरह से ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ था। लिटरली उसने आपकी आंखें खोलने की हर तरह से कोशिश भी की। ओके, ये जो आपका जो भी बोल सकते हैं दोस्त है या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड है, जो कोई पर्सन है, आपको पता होगा कि कौन है ये पर्सन। ओके, तो इसने आपकी लाइफ में पूरा एक लाइट डालने की कोशिश करी, आपको बताया कि चीज़ें सही नहीं है, मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है, या फिर आपकी जो गलतियां हैं वो भी गलतियां दिखाने की कोशिश की। सामने वाला जो आपके साथ गलत कर रहा है वो भी आपको बताने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त आपने इनको इग्नोर करना प्रेफर किया। ओके,
आपके ऊपर वो नज़र रखे हुए थे। ये जो आपका दोस्त था, दोस्तनी थी, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे। लाइक नज़र इन द सेंस लाइक एक केयर रहती है ना, कि किसी को अपना मानो तो वो एक जो केयर रहती है कि कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम्हें लग ना जाए। इस तरह से इस पर्सन ने आपको हर तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन आप उनकी हर एक बातों से नाराज़ हो रहे थे। आप उनके ऊपर चिढ़ रहे थे। आपको ये बताना था कि नहीं नहीं, ये प्यार कितना सच्चा है। और जबकि आपने ये एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया, या फिर आपने मना कर दिया कि रिलेशनशिप्स के मॉरल्स चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स के स्टैंडर्ड्स जो भी है वो चेंज होता है। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि कल जो एकदम लवली डवली बबली टबली टाइप का था वो आज वैसे ही हो, ज़रूरी नहीं है। इंसान बदलते हैं, हर एक चीज़, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस बदलती है। तो आपने ये देखा कि नहीं नहीं, ये इंसान कितना अच्छा था, इसने मुझसे कितना अच्छा प्यार किया था, कितना प्यार किया था, और अब ये ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो इसके कारण आपने लिटरली ये जो आपका जो वेल विशर है उसको इग्नोर करते हुए आपने प्रेफर किया कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ रहना है। आपने जैसे कि लिटरली अपने आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और आपको वो पट्टी खोलनी ही नहीं थी। आपको निकलने का रास्ता पता था, आप रिश्ते से निकल सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया कि नहीं, मैं थोड़ा और देर से ही मैं वेट करता हूँ, मैं वेट करती हूँ, सामने वाले को मैं अपने प्यार से बदल दूँगा। लेकिन किसी को भी बदलने की ताकत हम में नहीं होती, ये सबसे पहले आप जान लो। किसी को भी बदलना है तो उसकी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के हाथ में होती है। हम किसी को भी नहीं बदल सकते जब तक सामने वाला ये डिसाइड ना कर ले कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे चेंज होना है, मैं अपनी लाइफ बवाल कर रहा हूँ, तब तक वो इंसान चेंज नहीं होता। तो जिस तरह से आपको ऐसे लग रहा था कि मैं इतना प्यार करती हूँ, तो या फिर हम दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड था, तो मैं उसको याद दिला के रहूँगा कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि इस बीच में जो सामने वाला पर्सन था उसने बहुत सारी गलतफहमियाँ अपने मन में पाल ली, और उसने क्यूट प्यारी सी स्वीट सी बातें कर के आपका दिल जीत लिया, आपका दिल मोह लिया। इनफैक्ट आपने ये जो आपका दोस्त है उससे ये जो वेल विशर बोल सकता है, ये जो वेल विशर है उससे भी आप 2 हाथ दूर चले गए। ओके, ये जो पर्सन है जो आपका वेल विशर है, तो उसने आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस वेल विशर को इग्नोर कर दिया। आपने कहीं ना कहीं उसको सोचा कि नहीं, मुझे अब बात नहीं करनी। इसको आपका ईगो बोल लो, नाराज़गी बोल लो, जो भी है, लेकिन चीज़ें इस तरह से हुई है, और आपने खुद ही चीज़ें अपने हाथों से ख़राब कर ली अपने लाइफ में। तो अब देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें अभी ख़राब हुई है, तो क्या उसमें कुछ सही हो सकता है क्या, अभी क्या होने वाला है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और चीज़ें आपको किस तरह से सही करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जीज है, कंप्लीशन, एक कंप्लीशन हो रहा है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेते हैं जजमेंट, 7 ऑफ कप्स। ये जो प्यार की पट्टियाँ और बंधी हुई है ना आपकी आँखों के ऊपर, तो वो आपको निकालनी है। जो भी आप ऐसे गलत फहमी में अगर जी रहे हो कि ये मेरा इंसान है तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, नहीं, आपको जाना होगा। आपको जो आपकी लाइफ का जो ये सांप है ना, उसको अपने लाइफ से निकालना होगा।
जो भी मेमोरीज़ है, उन जो भी ख़राब मेमोरीज़ है, लाइक कि उसने आपके साथ जो जो भी गलत किया है, वो आपको याद करके आपको अपने लिए सही फैसला करना होगा कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले करो। ओके, अपने आँखों पे बंधी पट्टी जो है वो निकाल दो। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि यूनिवर्स आपको और एक चांस दे रहा है कि ले, मैं आ गया तुझे बचाने। अगर तू चाहती है, अगर तू चाहता है तो अपने आप को बचा ले। ओके, तुझे अभी भी भागने का मौका मैं दे रहा हूँ। अगर तू भाग सकता है, तू भाग सकती है तो भाग जा। अब ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है, ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन अच्छा तेरे लिए नहीं सोच रहा है। तो मतलबी बहुत स्वार्थी सा इंसान है। तो तू अगर चाहती है तो निकल जा। ये खुद एंजल्स आपको आके गाइडेंस कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि वर्क ऑन यूर सेल्फ। आपको पता है कि मेरी खामियां क्या है, मैं कहाँ पे गलत हो रही हूँ, मैं कहाँ पे चीज़ों को ख़राब कर देती हूँ, ख़राब कर देता हूँ। तो अपने ऊपर वर्क करो। अपने आप को प्रायोरिटी बना लो, खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लो। आप अगर अपना रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इस दुनिया में कोई भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सब आपको ग्रांटेड लेंगे और फिर आप ये बोलोगे कि मुझे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं देता। क्यों करेगा कोई आपसे प्यार, जबकि आप खुद से ही प्यार नहीं करते, जबकि आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि आप सेल्फ केयर में ही नहीं हो। दिख रहा है कि सामने वाला आपके हाथ पैर तोड़ रहा है, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए भी हाथ ना उठाऊं, ये गलत है। कहीं ना कहीं वो लाठी पकड़नी पड़ेगी आपको, बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, अब मैं सह नहीं सकता, अब इनफ इज़ इनफ, बंद कर दो ये सारी चीज़ें और उसको आपकी लाइफ से कट ऑफ करना है। ओके, दिस इज़ द वन थिंग। जैसे कि यहाँ पे ये जो आर्मर पहना हुआ है, तो उस तरह से अपने आप के भीतर, अपने आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन कवच बना लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। भैरवनाथ बाबा की आज जयंती है, तो इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है कि वो इज़ द डीटी ऑफ प्रोटेक्शन। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। ओके, तो खुद का सफ़र है जो खुद ही से शुरू होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट योर फैमिली, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल नहीं था। ओके, अगर ये पर्सन आपसे प्यार कर रहा होता तो इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं करी होती कि जो आपको हर्ट पहुंचाए, आपको तकलीफ़ दिलाए। तो आपको यहाँ पे इस पर्सन के साथ ना ही झगड़ा करना है, ना ही कुछ एक्सप्लेनेशंस देने हैं कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ, मुझे ये पता है। कुछ नहीं, सीधा उसके रास्ते से हट जाओ, उसके लाइफ से निकल जाओ और फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फैमिली। खुद के ऊपर आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मेडिटेशन करो, आपकी जो भी हॉबी है उसे पालो। इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल फेंकने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करो, लेकिन चूज़ योर फ्रीडम, चूज़ योर फ्रीडम। अपने आप को चूज़ करो, ना कि किसी गलत इंसान को। तो ये थी आप आज की रीडिंग कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप देख रहे हो लेकिन शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो थिंक और इट कि क्या मैं खुद के साथ सही कर रही हूँ। ज़िंदगी आपकी है, उसको बदलने का, उसके अच्छे फैसले करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही की है। भगवान ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपकी लाइफ में इंसान भेज देगा कि जो आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। भगवान खुद आके तो आपसे बात नहीं करेंगे, किसी के थ्रू ही वो आपसे बात करेंगे, किसी के थ्रू ही वो आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से चीज़ें गलत कर रहे हो तुम अपने साथ। तो आपको ये जानना एक पॉइंट पे बहुत ज़रूरी होता है कि कौन मेरा वेल विशर है और कौन सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा है। ओके, तो थिंक और इट।
थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।